नमस्कार। पिछले कुछ वीडियोस से हम मोबाइल में आने वाले फॉल्ट्स और उन फॉल्ट्स को कैसे पहचानते हैं और साथ ही उन फॉल्ट्स को कैसे दूर करते हैं इसके बारे में हम सीख रहे हैं। आज के वीडियो में हम मोबाइल में माइक से संबंधित यदि कोई समस्या है तो उसका कैसे निदान करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि हम कैसे मोबाइल में माइक से संबंधित समस्या को दूर कर सकते हैं। हाँ, आज हम देखेंगे जैसे कि पहले वीडियो में हमने देखा कि आवाज जब कोई अगर फोन करता है और जब भी हम मोबाइल फोन ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद सामने वाले की आवाज जब सुनी जाती है तो इसी प्रकार से हमारी आवाज भी अगले को फोन के माध्यम से बोली जाती है, तो हमारी आवाज जो होती है वह दूसरे मोबाइल तक पहुंच जाती है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? ये क्या होता है, मोबाइल पे एक माइक होता है, ये माइक के माध्यम से ही हमारी आवाज जो होती है अगले ट्रांसमिशन होके अगले मोबाइल सेट तक पहुंच जाती है। और जैसे कि अगली आवाज को जो हम सुनना चाहते तो उसके लिए स्पीकर होता है। तो यहाँ पर जो आवाज हमारी आवाज जो हम बोलते हैं, जो भी मोबाइल पे बोला जाता है और हमारी आवाज जो है अगले मोबाइल तक जो पहुंचती है या अगले पर्सन तक जो पहुंचती है वह होती है माइक के माध्यम से। ये माइक जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड पे पार्ट्स कहलाता है, जो कि बोर्डों पे लगा होता है। और इसके लगने का जो हिस्सा होता है ये किस तरफ लगता है, ये मोबाइल बोर्ड होता है। जैसे कि हम देखते हैं कोई भी मोबाइल पर जब हम बात करते हैं तो बात करने के लिए जब कानों की तरफ हमारा मतलब मोबाइल होता है कान साइड, तो उस समय हम स्पीकर से सुन रहे होते हैं। लेकिन जिस तरफ से हम बोलते हैं तो मुंह के माध्यम से जो है हम अपनी आवाज को भेजते हैं अगले तक। तो उस पर क्या रहता है, वह आवाज जो हमारी जाती है वह आवाज स्पीकर के माइक के माध्यम से जाती है। तो पहले आपको हम माइक दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये माइक है, ये छोटा सा, इसमें 2 पॉइंट लगे होंगे, ये देख सकते हैं आप, ये माइक है। तो वैसे कुछ वीडियो में हमने कुछ कंपोनेंट्स वगैरह जैसे स्पीकर, रिंगर्स वगैरह चेक किए थे जो कि बीप कंटिन्यूटी देते थे, लेकिन ये बीप से चेक नहीं होता है क्योंकि इसमें कॉइल्स वगैरह का सर्किट्स नहीं होता है कि जो कि अपन बीप चेक करें माइक के माध्यम से। ठीक है, ये चेक करने पे थोड़ा कुछ वैल्यू बताता है और उसमें भी वैल्यू के आधार पर पहचाना जाता है कि सही है नहीं है। थोड़ा सा डाउटफुल भी रहता है कभी कभी ऐसा, जैसे कि जब बीप हम जब चेक कर रहे होते तो एक साइड से वैल्यू देगा, एक साइड से नहीं देगा, या कुछ कम वैल्यू देगा, कुछ अधिक वैल्यू देगा। तो इससे सबसे अच्छा होता है कि यदि कुछ डाउट लगता है तो हमारे सामने यदि ऐसा फॉल्ट आता है तो क्यों ना माइक बदल के ही देख लेने में आसानी होती है। तो आप देख सकते हैं ये माइक है। माइक ये इस प्रकार से इसके 2 पॉइंट बने हुए हैं और आप देख सकते हैं सामने एक बोर्ड है। बोर्ड के सामने आपको 2 पॉइंट दिख रहे होंगे, ये जहां से हम यहां से बोलते हैं और यहां से ऊपर सुनते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये माइक के पॉइंट है, ऊपर की ओर ये इंडिकेशन नीचे की ओर किया गया है। इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, माइक लगाने के पहले शोल्डर वायर लेंगे। शोल्डर वायर के माध्यम से जहां माइक लगाना है वहां थोड़ा हम पॉइंट बना देते हैं इस तरीके से। अब ये माइक लेंगे, माइक को आप इस प्रकार से सोल्ड करेंगे, एक पॉइंट यहां सोल्ड करेंगे और दूसरा पॉइंट यहां सोल्ड करेंगे। ये तो आप देखें यहां पर कि इस माइक को इस तरीके से जोड़ दिया जाता है। तो जब भी ऐसी समस्या आती है तो माइक आप निकाल करके दूसरा माइक आप लगा सकते हो, तो वो समस्या सॉल्व हो जाती है। किसी प्रकार से भी आपको लगता है या माइक में थोड़ा डाउटफुल है, आवाज में प्रॉब्लम बन रही है अगले तक, तो आप इस माइक को निकाल करके, अगला माइक मार्केट में काफी माइक मिलते हैं, उस माइक को देख करके कौन सा माइक इस पे लगता है उस माइक को ला करके आप यहाँ पर इस माइक को हटा करके दूसरा माइक लगा सकते हैं। थोड़ा सा इसमें चेकिंग की बात हमने एक बार फिर की थी कि थोड़ा डाउटफुल ये बना रहता है क्योंकि वैल्यू के आधार पर चेक किया जाता है। तो इस कंडीशन में अच्छा यही रहता है कि हम थोड़ा दूसरा माइक लगा के देख लें, जिससे हमें किसी प्रकार की डाउट पोजीशन क्लियर की जा सके। इलेक्ट्रॉनिक में खासकर डाउट पोजीशन होने पर कंपोनेंट से बदल के ही देखना उचित होता है, जिससे वह चीज से हमारा दिमाग टोटल हट जाता है ना। सर, इसमें एक प्रश्न आता है कि
मान लो हमने नया माइक उसमें लगा दिया, रिप्लेस कर दिया, दूसरा माइक लगा दिया। अभी इसके बाद हम इसको कैसे चेक करेंगे कि अभी हमारा मोबाइल में जो फॉल्ट आया वो ठीक हो गया या नहीं? इसको क्या करते हैं, इसके लिए क्या होता है, जिस प्रकार से हमारे पास कोई मोबाइल आता है और मोबाइल में जब ये प्रॉब्लम आती है कि अगला हमसे बोलता है कि यार आवाज जो है अगले तक नहीं पहुंच रही, उसकी आवाज हमको सुनाई दे रही है, ये फॉल्ट कॉमन होता है। तो जैसे जैसे ये प्रॉब्लम आती है तो आप फौरन मोबाइल सेट लेंगे, मोबाइल सेट से आप फॉल्ट पहचान जाएंगे कि ये फॉल्ट किसका है। फिर आप मोबाइल सेट आसानी से खोलेंगे, खोल करके माइक देखेंगे कि कहाँ माइक लगा हुआ है, उस माइक को आप रिप्लेस करके देखेंगे। और रिप्लेस करने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि फिर से पुनः जिस तरीके से मोबाइल सेट खोला था आपने, उसी तरीके से मोबाइल सेट को आप पैक करेंगे। पैक करने के बाद सिम वगैरह लगाने के बाद आप बढ़िया उस पर देखेंगे टावर आवर सब मिलने लगे, फिर मोबाइल चेक करेंगे। मोबाइल चेक करने के लिए आप कॉलिंग करेंगे, कॉलिंग करके आप बोलेंगे, बोलने से अपनी आवाज जो अगले तक पहुंचती है, इसका मतलब है फॉल्ट आपका क्लियर हो चुका है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है? नहीं, इसके अलावा तो आवाज जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आप सुन नहीं सकते हो। जब हम बोलेंगे तब जब सुनेगी, तो ये चीज जो है लग के ही चेक होती है। जब आप उस पर लगेगा कंपोनेंट, जब उस पर लगेगा तो लगने के बाद ही हम अपनी आवाज को आगे तक पहुंचाएंगे। और बिना लगे ऐसे ही आप सोचोगे कूल टेस्टिंग के हिसाब से हम चेक कर लें या देख लें या समझ लें, तो इससे पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसको ऑन पोजीशन पे ही ये चेक होता है। अच्छा, तो क्या सर ये माइक मार्केट में उपलब्ध हैं? हाँ, बिल्कुल मार्केट में उपलब्ध है माइक। हर प्रकार के माइक उपलब्ध होते हैं। जैसा माइक चाहिए वैसा माइक आप देख सकते हैं। लोकल है, कंपनी है, मतलब हर प्रकार के मोबाइल आपको ये माइक आपको ये मिल सकते हैं, जिनको आके लाके आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या हर सेट पर सर अलग अलग प्रकार के मोबाइल यूज होते हैं? हाँ, ये रहता है। क्या होता है कि जैसे बहुत सारे ऐसे सेट होते हैं, माइक जो होते हैं कई प्रकार के भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर कॉमन माइक जो आपको हमने दिखाया, इस तरीके के कॉमन माइक होते हैं जिनको आप आसानी से लगा सकते हो और चेक कर सकते हैं। मतलब पूरा फिट करने के बाद कोई आवाज वगैरह चेक कर सकते हैं आप, है ना। इस तरीके से आप इस फॉल्ट को बड़े आसानी से बना सकते हैं। सर एक बार इसको दोबारा निकाल के दोबारा एक बार लगा के दिखा दें। हाँ बिल्कुल, आप इसको दोबारा फिर से देखेंगे। ये देखिए, एक पॉइंट निकाला, दूसरा पॉइंट ये निकाला। इसको लगाने के लिए आप फिर से शोल्डर वायर लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पॉइंट बना लेते हैं, इस तरीके से पॉइंट बना लिए ये। अब आप दोबारा इसको क्या करेंगे, फिर से आप देखेंगे पॉइंट बना लगाने के लिए ये हो जाता है, ये लगाएंगे अपन और इस तरीके से ये एक पॉइंट ये आया, दूसरा पॉइंट आप ये देखिए शोल्ड हो गया। इस तरीके से आप माइक चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि कितने आसानी से सर ने एक माइक को सोल्डर किया, फिर उसके बाद उसको बाहर निकाला, फिर दोबारा उसको सोल्डर किया। ये उनका प्रैक्टिस का, इतने सालों की प्रैक्टिस का कमाल है कि इतने आसानी से उन्होंने वो माइक को इतनी बारीक सोल्डरिंग करके उसमें कनेक्ट किया। आप भी पहली बार में ये सब सावधानियों को ध्यान में रखते हुए सोल्डरिंग आयरन का उपयोग करें। ये उतना आसान नहीं है जितना अभी सर के हाथों से हमको दिखाई दे रहा है, ये इनके केवल प्रैक्टिस का कमाल है। आप सोल्डरिंग करते समय विशेष सावधानियों का उपयोग करते रहें, जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी बताते आ रहे हैं। इस वीडियो में आपने माइक से संबंधित समस्या का निदान जाना। आगे के आने वाली वीडियो में हम और भी मोबाइल में आने वाली समस्याएं हैं उनके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।